नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिक की करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत जनवरी माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है वह है राज्य समाचार। आपको बता दूं, राज्य समाचारों से हमेशा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य समाचार होगा वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप बिहार के हैं या किसी अन्य स्टेट के हैं तो भी उस स्टेट की बहुत सारी बड़ी योजनाएं सभी स्टेट के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो राज्य समाचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम बात करते हैं असम से संबंधित। पहली न्यूज है क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मंत्री हैं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया है? सिलचर में। याद रखेंगे असम में स्थित है सिलचर, इतना ही जानेंगे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। डोनो पोलो हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर का उद्घाटन किया गया और इसी दौरान 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। डोनी का मतलब सूर्य से होता है और पोलो का मतलब चंद्रमा से होता है अरुणाचल प्रदेश के संस्कृत में। इसके बाद हम बात करेंगे कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है, तो पश्चिमी कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इतना जानते रहेंगे। एक और फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 85% गाँव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हुए हैं। यह भी एक छोटा सा फैक्ट है। अब हम बात करेंगे अपना प्यारा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में देश में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। 3,049.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा यह रिजर्व। इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और वन क्षेत्र भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में 2009 में अधिसूचित किया गया था। तो यह भी जानते रहेंगे, पहला हाथी रिजर्व कहाँ था? सहारनपुर और बिजनौर के जिलों के पास। उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हाथियों की संख्या कितनी है, तो यह है 205 हाथी हैं उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा चर्चा में रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इतना ही जानते रहेंगे। काला नमक चावल की 2 किस्में कौन है? पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, जिनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में काला नमक चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है और उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सिद्धार्थनगर जिले के लिए यह विशेष रूप से जाना जाता है। आगे बात करेंगे कुछ। देखिए, यही हमारे चैनल पे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो आपको यही फ़ायदा कि आपको पूरी मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे, और मैंने आज तक आपको जितना भी क्रॉस करवा दिया, अगर उसमें से कभी प्रश्न आया हो तो आप बता सकते हैं। कभी प्रश्न आ ही नहीं सकता है, जितना कटा दिया जाता है उससे कभी प्रश्न अब तक नहीं आया है। यही सबसे बड़ा आपको यहाँ फ़ायदा होता है कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़ना, आपको वही पढ़ना जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं या किसी अन्य GS के टॉपिक का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा @TechIAS सर्च करके टेलीग्राम पे। यह टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ सिर्फ PDF ही आपको प्राप्त होती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी गई है महाराष्ट्र में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय ने पुणे के पास रंजनगांव चरण 3 में 492.85 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इससे पहले हम बात करें तो
भारत में नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से ही ईएमसी लगे हुए हैं, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय स्टार्टअप दोनों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। बात करेंगे नाद प्रभु कैंप गौड़ा की 108 फुट प्रतिमा का अनावरण पीडीएफ में भी महत्वपूर्ण लिखा हुआ है और आईएमपी यहाँ भी लिखा जा रहा है, महत्वपूर्ण बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंप गौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का क्या नाम होगा? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा। आपको इसे भी याद रखना है कि अगर समृद्ध की प्रतिमा पूछे तो बेंगलुरु से समृद्ध कौन सा शहर होगा? बेंगलुरु समृद्ध शहर है, तो जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगी बेंगलुरु की प्रतिमा बेंगलुरु में होगा। और किसकी ये प्रतिमा है? यहाँ के जो संस्थापक हैं नाद प्रभु कैंप गौड़ा की। यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में शहर के संस्थापक कैंप गौड़ा के योगदान की याद में बनाई गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ये सब स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो ये सब याद रखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर्नाटक हुआ है, तो कर्नाटक से ही महत्वपूर्ण होगा, हमारे तुम्हारे किसी काम का नहीं। हम बात करेंगे उड़ीसा में क्रेडिट पोर्टल सफल के बारे में। उड़ीसा के पीसीएम हैं नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत किया है। तो क्रेडिट पोर्टल सफल किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है, इतना जान लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी के सभी परीक्षाओं के लिए अब महत्वपूर्ण बात हो रही है। पीओपी रैंकिंग 2022 में बांका जिला शीर्ष पर। बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी राज्य के सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पीओपी पैरामीटर रिपोर्ट में बांका जिला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो यह जो 68वीं बीपीएससी होने जा रही है 12 फरवरी को, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको आ सकता है, पहला स्थान बांका को, दूसरा पूर्णिया को, तीसरा सारण को। तो यह इतना ध्यान रखेंगे, पहला स्थान ही पूछा जाएगा। भगवान राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने की बात हो रही कहाँ पर? बिहार के बक्सर में सनातन संस्कृति समागम में श्री राम कथा के दौरान पद्म भूषण राज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रभु श्री राम की कर्मभूमि बक्सर में उनकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने की घोषणा किया। तो बीपीएससी एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ पे? बक्सर में यह प्रतिमा बनेगी। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, इतना सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना से संबंधित समाचार। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का, जो एमपीपीसी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। एम के पहले फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ। महिंद्रा एंड महिंद्रा एम का मतलब हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के पहले ग्रीन फील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया। पीथमपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वाकांक्षी लाडली 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की। लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे, जहाँ भी लड़कियों के बारे में बात हो, मुख्य परीक्षा में भी वहाँ लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में डाल सकते हैं, एमपी के मुख्य परीक्षा में डाल सकते हैं। जो भी देश में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सबको आप कोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड से। यूकेपीएससी वाले भी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2023 में प्रीलिम्स होने जा रहा है या फिर जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उन सभी में। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है। ऐसे फैक्ट मुख्य परीक्षा का जो एस्से है वहाँ भी डाल सकते हैं, जब भी महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखने को आएगा, और जब भी महिलाओं संबंधित प्रश्न आएगा मुख्य परीक्षा में वहाँ इसको दिखाया जा सकता है। इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ग्रामीण विकास विभाग ने 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। यह फैक्ट याद रखें। इसमें क्या है कि अगर आवेदन करना तो आवेदक को उत्तराखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। भारतीय जनसंचार संस्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम
कि अपनी यात्रा के दौरान आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान उत्तर पूर्व के अस्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। तो उत्तर पूर्वी परिसर का जो भारतीय जनसंचार संस्थान है उसका उत्तर पूर्वी परिसर कहाँ बनेगा? मिजोरम की राजधानी आइजोल में। बात करें भारतीय जनसंचार संस्थान की तो यह नई दिल्ली में स्थित है। उद्घाटन हुआ था 1965 में। देश और अन्य विकासशील देशों के मीडिया पेशेवरों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ राज्य समाचार यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। आपको मैंने जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए उसके बारे में आप नज़र बनाए रखेंगे। प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया जाता है बहुत छोटी छोटी जगहों से, इसलिए जितना मैंने कटवा दिया उसको अलावा जो बताया गया उस पर तो विशेष ध्यान दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।